यहाँ पर उपस्थित सभी अतिथिगण, किसान भाई और बहनों, सबको नमस्कार। हमारा संस्थान, जिसको हम इंग्लिश में नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट कहते हैं, राष्ट्रीय समेकित नाशीजीव प्रबंधन अनुसंधान संस्थान है हमारा। ये नई दिल्ली में स्थित है। हमारे को यहाँ पर कुछ बैठे हुए किसान जानते भी होंगे, क्योंकि हम बहुत साल से यहाँ पर काम करते हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य होता है कि आप कम लागत में ज़्यादा मुनाफा कमाएं, और उसके लिए हम लगातार केवीके सीतापुर 2 से हम लगातार जुड़े रहते हैं, और विभिन्न फसलों में हमने यहाँ पर अनुसंधान किया है। हमारा लक्ष्य होता है कि आपको यहाँ पूरे हमारे जो भी समाज है उसमें रासायनिक का प्रयोग कम हो, चाहे वो हमारे पास में पेस्टिसाइड हो या फर्टिलाइज़र हो या कुछ भी। हम चाहते हैं कि रसायन का प्रयोग कम हो, क्योंकि हमने देखा है कि हम दिल्ली में जब चलते हैं या बाहर के देशों में भी या अपने देश में भी अलग अलग स्थान पे जाते हैं, तो देखते हैं कि रसायनों का प्रयोग इतना होता है कि कैंसर का रोग बढ़ता जा रहा है। और ऐसा मैंने सीतापुर में भी देखा है कि 2013 में कि स्मरण शक्ति भी, जहाँ पर जो लोग किसान भाई, हम घर घर में जाके हमने सर्वे किया था कि जहाँ जहाँ वो केमिकल ज़्यादा यूज़ कर रहे थे, वहाँ वहाँ स्मरण शक्ति भी कम हो रही थी। तो मैं आप सब लोगों को ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि करें कैसे, उसके बाद हम बहुत डिटेल में कर सकते हैं, मगर मैं यहाँ पर आपको 2-4 बात बताता हूँ। अच्छे बीज का सिलेक्शन करें, बीज अच्छा लें, ये बात याद रखिए। बीज ही हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि अगर आपको ना पता लगे तो यहाँ पर जो वैज्ञानिक DR श्रीवास्तव, सचिन या जो भी यहाँ पर है, उनसे पूछें कि हमें कौन सा बीज को लेना है, कहाँ से प्रमाणित बीज मिलेगा। परंतु प्रमाणित बीज लेने के बाद भी उसका बीज का उपचार करना जरूरी है। जैसे बच्चा आपका स्वस्थ पैदा होता है, फिर भी हम उसको टीका लगवाते हैं, इसी प्रकार याद रखिए बीज को उपचारित करना, बीज को उपचारित रसायन से नहीं करना है। हमें ट्राइकोडर्मा, एक फफूंद होता है, उससे करना है, क्योंकि उससे आने वाली मिट्टी और जो भी हमारे बीज की बीमारियां सारी खत्म हो जाती हैं। तो आपको ट्राइकोडर्मा, अगर किसी भी किसान भाई को, किसी युवा को अगर ये सीखना हो कि ट्राइकोडर्मा कैसे बनाना है, तो आप डॉक्टर दया श्रीवास्तव से मिलकर मेरे संस्थान में आ जाइए। बिल्कुल आपको फ्री प्रशिक्षण मिलेगा। आपको अपना रुकने का और खाने का खर्चा देना है, बाकी आप कितने दिन भी हमारे संस्थान में प्रशिक्षण लेंगे तो फ्री होगा। और मैं किसान भाइयों को बताना चाहता हूँ, आने वाले दिनों में ये सरकार की पॉलिसी, आपने किसान की भी पॉलिसी ऐसी बन जाएगी कि वो ट्राइकोडर्मा से ही उसको बीज को उपचारित करेगा। तो आपको बीज को उपचारित करना, मान लो चावल की खेती करते हैं, मैं आपको बताता हूँ, तो आप चावल में क्या करें, चावल में एक ड्रम लें। जब आपने प्रमाणित बीज ले लिया तो आप क्या करना है, आपने अभी देखो मैं आपको 2-3 बात बताता हूँ, आप अगर अपनाएंगे तो आपको कितना फ़ायदा होगा। तो अगर आप ड्रम ले, ड्रम में 100 लीटर पानी लिया और आपने उसमें 2% 2 किलो आप मान लो हमने नमक डाल दिया, उसमें घोल के उसमें बीज सारा डाल दो। अगर पानी कम लिया है तो नमक भी कम लेना है। तो आपने उसमें उसको घोल दो, जो भी आपका खराब बीज होगा प्रमाणित में भी, वो भी बाहर निकल आएगा, क्योंकि उसको क्यों खाना खिलाना जो आगे उग ही नहीं पाएगा। अगली बात है जो इम्पॉर्टेंट, अब जब पौध लगाते हो, मैं बीच में बात को टाइम के कमी की वजह से छोड़ता जा रहा हूँ। जो आपके पास में पौध लगा रहे हो, आप अच्छी पौध लगाएं, पौध का भी उपचार करते हैं। परंतु उससे पहले याद रखो, चावल वाले जो भाई हैं, अगर आपने 5वीं पत्ती पर वहाँ से निकाल लिया, वहाँ से नर्सरी से निकाल के मेन फील्ड में ले गए, तो आपको 15% फायदा होगा। अगर आपने 7वीं पत्ती से निकाला तो ये मेरा अनुसंधान पिछले 30 वर्ष का है, बिल्कुल पक्की बात है। तो आप याद रखिए, जो पौध को निकालो, फिर उसको हमारा एक सूडोमोनास होता है बायोपेस्टिसाइड, वो भी घर में बनाया जा सकता है, ट्राइकोडर्मा भी घर में बनाया जा सकता है। और अगली बात यह है कि हालांकि सीतापुर में हमने बहुत सारे किसान भाइयों को सॉइल हेल्थ कार्ड हर एक को दिया था, बहुत पुरानी बात हो गई अब। जैसे ही आप अपने खून की जांच कराते हो तो याद रखो, जब मिट्टी को
हम अपनी माँ कहते हैं तो उसका भी उपचार, उसको भी पता करना है उसमें क्या बीमारी है, उसको क्या चाहिए। तो ये बात याद रखिए, आप उसकी जांच कराना जरूरी है। कभी कभी हम सोचते हैं पैसा लगेगा, किसान भाइयों पैसा नहीं लगेगा, जितना आपको कभी कभी हम, क्योंकि हमें यूरिया सस्ते में सब्सिडी ज़्यादा मिलती है, हम यूरिया डालते जाते हैं, उससे आपके कीड़े आकर्षित हो रहे हैं। आपके पास डॉक्टर दया से पूछ लीजिए, हमने कलर चार्ट दिया हुआ है, कलर चार्ट से पता कर सकते हैं आप कि कहाँ पर फर्टिलाइज़र ज़्यादा डालना है, कहाँ कम डालना है, कौन सा डालना है, सब आपको पता लग जाएगा। कहने का मतलब यह है कि आपको उतना ही केमिकल यूज़ करना चाहिए जितना आपको आवश्यकता है, या तो पहले बिल्कुल ना करें। सीतापुर में एक गांव भी है हमारे पास में, तो वहाँ पर पूरे गांव में हम चाहते हैं, कर रहे हैं कोशिश, चाह नहीं रहे, कर रहे हैं, 100% कर रहे हैं। प्राकृतिक खेती होती है पूरी वहाँ पर, हर एक किसान प्राकृतिक खेती करता है। अभी मैं पिछले 20 दिन पहले वहाँ था, तो मेरे को देख के बड़ी खुशी हो रही थी। घर घर में जाकर मैंने देखा कि प्राकृतिक खेती के इक्विपमेंट लगे हुए हैं और हमारे पास में अलग अलग तरह के वो लोग बना रहे हैं और सामूहिक खेती कर रहे हैं। तो ये बात याद रखिए कि आपको करना, आप जो लोग सब्जी उगाते हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ। अच्छा एक और बात, हम कहते हैं खरपतवार को निकाल दो, कोई भी क्रॉप हो, याद रखो, कोई भी फसल हो, आपको कहा जाता है खरपतवार निकाल दो। आप क्या करते हो, अपने खेत से बढ़िया से काम करते हो, परंतु जब हम देखते हैं जब हम देखते हैं कि रास्ते में आसपास, हमारे खेत के आसपास, यहाँ हम 2 भाई खेती कर रहे हैं, मान लो ये दोनों, जो मुंडेर है उस पर खरपतवार रहने देते हैं। या भाइयों ऐसा मत करो, भाई बहनों ऐसा मत करो, क्योंकि वो खरपतवार में जो आपने नहीं निकाले हैं उसमें कीड़े जाकर छुप जाएंगे। 4 साल 5 साल जब भी जिंदा रहेंगे, जब फसल आएगी तो फिर आकर अटैक करना शुरू कर देंगे। अगर आपने खरपतवार निकाल दिया होता तो वो कीड़े वहीं के वहीं मर जाते। मैं ये बता रहा हूँ कि केमिकल का प्रयोग कैसे कम करना है। आप जो लोग सब्जी उगाते हो, एक बात याद रखो, आप नीले रंग का या पीले रंग का ऐसा इतना सा चार्ट ले लो और कुछ मत करो, उसको कलर करो, ग्रीस लगाओ वहाँ पर, उसको अपनी फसल के साथ लगा दो, रस चूसने वाले सारे कीड़े उसमें निकल जाएंगे, नीला या पीला हो। और इस प्रकार से प्रकाश का हमारे पास में लाइट ट्रैप भी अवेलेबल है, तो लाइट ट्रैप को भी मगर याद रखो उस फील्ड में नहीं लगाना है, फील्ड के बाहर जाके लगाना है। समय की बहुत कमी है, मैं आपको एक लास्ट में बात बताता हूँ कि जो किसान भाइयों को कहा जाता है कि आपका अगर बीमारी से भरा हुआ पौधा उसे निकाल दो, हम तो निकाल के वहीं फेंक देते हैं। वहीं नहीं फेंकना, वहाँ जहाँ पूरा खेती ना हो रहा हो, पूरे गांव में दूर जाके वहाँ उसको दबाना है, क्योंकि नहीं तो क्या कहा, आपने सड़क में फेंक दिया तो आपके जानवर से, आपके पैर से, किसी हवा से, किसी भी ढंग से वो फिर वहाँ पर आ जाएगा। तो इसलिए याद रखिए, अगर आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो मुझे पक्की उम्मीद है कि आपको ज़्यादा फायदा होगा। नमस्कार, धन्यवाद। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।